तो एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन हमारा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो मेक श्योर वो लेसन्स पहले जरूर देख लें, उसके बाद जाके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस ट्राई करें। इसमें हमें करना है क्या है, पहले वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, में से कौन से एपीज हैं वो बताने हैं। अगर वो एपी है तो उनके कॉमन डिफरेंस और उनके और 3 टर्म और लिखने हैं। तो चलिए फिर निकालते हैं हम। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये एपी है कि नहीं। उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा सारे जो डिफरेंस है वो हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चेक कर लेते हैं A2 - A1 A3 - A1। अगर ये एपी होगा तो A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 आना चाहिए आपका। तो A2 - A1 आपका है 4 - 2 है, और ये हमारा 16 - 8। तो 4 - 2 आपका 2 आता है, और 16 - 8 आपका 8 आ रहा है। तो ये नॉट इक्वल है आपका। तो A2 - A1 और A3 - A4 क्या हो गया आपका, नॉट इक्वल आया है। तो नॉट इक्वल हो गया तो मतलब एपी ये हमारा नहीं है। अगर ये एपी आपका नहीं आया है तो आप इसके जो 3 टर्म है और कॉमन डिफरेंस वो निकालने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। तो चलिए अब ये पहला कुछ पार्ट हो गया, हम दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं। आपको कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आता है मेक श्योर आप कमेंट करें। सेकंड पार्ट में हम लिख लेते हैं 2 5/2 3 7/2। तो इसमें भी हमें चेक करना पड़ेगा ये एपी में है या नहीं। तो इसमें भी हम सेम टू सेम वो चेक करते हैं A2 - A1 और A3 - A2। ठीक है, ये डिफरेंस डी है हमारा। ये डिफरेंस हम चेक करें, क्योंकि डिफरेंस क्या होते हैं एपी में सेम रहने चाहिए। तो एपी में सेम रहेगा तो तभी हमारा वो एपी माना जाएगा। A2 हो गया हमारा 5/2 -2। तो ये आपका आ गया 1/2। A3 - A1 क्या हो गया, 3 माइनस 5/2 इक्वल टू कितना आ गया आपका, इसमें भी हाफ आया है। ठीक है, तो A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 आ गया। मतलब ये क्या हो गया, ये भी आपका एपी है, आर इन एपी। ठीक है, ये एपी में हमारा, तो हमें एपी में है तो हमें सबसे पहले अब तो डिफरेंस तो निकाल चुके हैं हम। तो डी तो आपको पता ही है यहाँ पर। ए हमें सबसे पहला टर्म इसमें गिवन है 2, और डी हमने निकाल दिया है पहले से ही, जो हमारा आया था 1/। तो हमें और नेक्स्ट के 3 टर्म्स और निकालने हैं। नेक्स्ट के 3 टर्म्स मतलब अभी हमारे पास कितने टर्म्स हैं, ये 1 है, ये 2 3 4 मीन्स A5 पता होना चाहिए हमें, A6 और A7 हमको निकालना है मतलब। तो इसका हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं nth टर्म का, A+1D। हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो मैं इसको अब डायरेक्ट में करता हूँ, या आप ये करें या तो A4 में D प्लस कर दे तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये मतलब A प्लस, आप A4 में D भी प्लस कर सकते हैं, उससे भी ये निकल आएगा। तो मैं सिंपली A4 में आपका ऐड कर देता हूँ। A4 कितना है, 7/2। तो 7/2 में आपका मैं D 1/2 ऐड कर देता हूँ, तो ये 8/2 आ जाएगा आपका, जो इक्वल टू होगा 4 के। तो वैसे ही हम अब A5 में क्या कर देंगे, D ऐड कर देंगे, और इसमें A6 में हम D ऐड कर देंगे। तो A5 में D ऐड करने पे कितना आ गया आपका, 4 + 1/2। और इसमें हमारा है जो भी ये सॉल्व करके आएगा आपका, ये हो गया 8/1, 8 + 1/2 हो गया ये, तो ये 9/2 आपका आ गया है। और 9/2 में हम अब प्लस हाफ कर देंगे तो ये 10/2 आ रहा है हमारा, 5 इक्वल टू 5 आ गया। तो चलो सेकंड पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा सबको, जिनको भी ना आया वो पॉज करके रिवर्स करके देख सकते हैं फिर से, अगर नहीं आया कहीं पर भी समझ। मैं एक बार फिर से एक बार बता देता हूँ। ये हमने nth टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, जिसमें आपका अगर हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं तो A+4D आता आपका ये, क्योंकि n क्या है हमारे यहाँ पर 5 है, तो इसलिए यहाँ पर 5 - 1 4D आ जाता। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, आप चाहे तो ये वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ये वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है माइनस का 1.2, और यहाँ माइनस का 3.2, और ये माइनस का 5.2, और ये माइनस का 7.2, ऐसे करते सो ऑन। तो हमारा सबसे पहले हमारा चेक करना पड़ेगा आपको A2 - A1। तो हम A2 - A1 सबसे पहले निकाल रहे हैं यहाँ पर। 3 माइनस का 3.2 माइनस, फिर ब्रैकेट लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर दो दो माइनस का साइन आ रहा है। तो आपको ये चेक जरूर ध्यान देना, कैलकुलेशन में मिस्टेक बिल्कुल ना हो आपसे। तो यहाँ पर आपका आ रहा है माइनस का 1, तो आपका आंसर आ रहा है -2।
तो चलिए अब A3 माइनस A2 भी करके देख लेते हैं, चेक कर लेंगे कि ये सेम आएगा कि नहीं आ रहा है, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। जो भी चैनल पर नए हो मेक श्योर वो पहले लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दे इस चैनल को, हम ऐसे आपके लिए नए नए वीडियोस लेते आते हैं। तो ये हो गया आपका माइनस का 2 हो गया, मतलब ये A2 माइनस A1 इंटू A3 माइनस A2 ये हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया आपका ये। तो मतलब ये भी आपका क्या है, AP है, दिस इज एन AP, ठीक है, ये आपका AP है। तो फिर हम अब थर्ड टर्म्स निकाल लेते हैं। तो आपका ये फर्स्ट टर्म आपका निकल है आपका इसमें माइनस का 1.2, और आपको D गिवन है कितना, माइनस का 3.2। तो हम वही इजी तरीका थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे, ताकि हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें कितने टर्म्स दे रखे हैं, हमें यहाँ पर हमें तीसरे क्वेश्चन में हमें 1 2 3 4 टर्म्स हमको गिवन है। तो 4 टर्म्स गिवन है, तो मतलब A5 निकालना पड़ेगा आपको, A6 निकालना पड़ेगा और A7 निकालना पड़ेगा आपको। तो आपका A4 में हम D प्लस कर देंगे तो आपका निकल आएगा, A5 में आपका D प्लस कर देंगे तो A6 निकल आएगा, और A7 आपका A6 में D प्लस कर देने से आपका निकला है। ठीक है, आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और nth टर्म वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जो हमारा फोर्थ टर्म था वो माइनस का 7.2 था, उसमें हमें माइनस का 2 अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आपका फिफ्थ टर्म आ जाएगा। ये हमारा कितना आ गया, ये माइनस का 9.2 आ गया आपका। ये नेक्स्ट में आपका माइनस का 9.2 है, तो प्लस कर देंगे -2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11.2। इसमें माइनस का 11.2 है तो प्लस कर देंगे माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13.2। यहीं पर खत्म होता है। तो अब फोर्थ पार्ट करते हैं हम। इसमें क्या है, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और ये 2, ऐसे करते हुए सोन चल रहा है। इसमें भी आपको 4 टर्म्स गिवन है, तो हमें सबसे पहले A2 माइनस A1 चेक करना है। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी 2 साइन है माइनस के, तो आपको इसमें भी चेक करना है। तो माइनस का 6 प्लस 10 हो गया आपका 4, वो भी प्लस का 4 होगा क्योंकि 10 बड़ा है यहाँ पर। तो A3 माइनस A2 इक्वल टू कितना हो गया हमारा, इसमें माइनस का 2 और माइनस, और ये माइनस का 6, माइनस का 2 माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया आपका 4 आ गया। तो मतलब ये दोनों आपके कितना इक्वल आ रहे हैं, तो मीन्स A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 हो गया आपका। तो ये आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है, मतलब ये क्या है, आपका AP है। दिस इज एन AP। तो ये आपका AP माना जाएगा। तो AP मान, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें क्या निकालना है, अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं हम, माइनस का 10 और ये D आ गया आपका माइनस का 6। A इक्वल टू आपका माइनस का 10 है, और यहाँ D आपको कितना निकल के आया है, 4। तो हमें मतलब इसमें भी A5, A6 और A7 आपको पता करना है। तो इसमें भी हम वही यूज़ करेंगे, A4 में 4 प्लस कर देंगे, A5 में भी 4 प्लस कर देंगे, और A6 में भी 4 प्लस कर देंगे। तो सब हमारा फोर्थ टर्म क्या था, यहाँ फोर्थ टर्म क्या था हमारा, 2 था। तो 2 में आप क्या कर दोगे, 4 ऐड कर दोगे तो ये आपका 6 आ गया, और 6 में 4 प्लस कर दोगे तो 10 आ गया। 10 में आप 4 प्लस कर दोगे तो ये आपका 14 आ गया। इसका ये फोर्थ पार्ट भी यहीं पर हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो चलो अब फिफ्थ पार्ट पे बढ़ते हैं अब हम। तो फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा रूट वाले क्वेश्चन से, तो थोड़ा ध्यान से देखना और समझना। यहाँ है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो ऐसे ही करते हैं, सो ऑन। A2 माइनस A1 चेक करना है हमको। तो 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3, और प्लस का 3 होगा यहाँ पर। तो 3 प्लस रूट 2 हो गया, और ये माइनस का 3 है हमारा, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया मतलब। तो 0 पे कितना आ गया हमारा, रूट का 2 आ गया। तो A2 माइनस A1 आपका रूट 2 आ गया है। तो अब A3 माइनस A1 भी A2 भी करके देख लेते हैं हम। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का, ये दोनों माइनस को जाएंगे तो माइनस का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाती है आपके यहाँ पर। तो माइनस का ये भी रूट 2 हो गया। तो 3 से 3 आपका 0 हो गया, और ये 2 में से इसको हम एज अ वेरिएबल भी मान के कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 1 है
और यहाँ पर 2 है, तो 2 में से आपके 1 गए तो कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। और लेकिन जो √2 है एज इट इज हम उसके पीछे लगा देंगे। तो आप अगर इसको वेरिएबल मान के कर रहे हैं तो वो भी सही होगा। अब इसको √2 है, हम कैसे प्लस माइनस करें, तो उसमें ज़्यादा चिंता मत करना, बस आगे के जो नंबर्स होंगे उनको माइनस कर देना। तो इसमें भी आपका कितना आ रहा है, √2 ही आ रहा है, तो मतलब सेम आ रहा है। तो a2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो ये भी आपका क्या हो गया, AP माना गया है। तो दिस इज एन AP, दिस इज एन AP लिख दिया हमने। इसमें आपको 4 टर्म्स पहले से ही गिवन है, तो हमें A5, A6 और A7 इसमें भी गिवन था आपको। A4 आपको गिवन था, A4 में हमने D प्लस कर देंगे, तो मतलब 3 प्लस 3√2 में प्लस कर देंगे। आपका कितना, आपका D आया था यहाँ पर, रूट का 2 आया था यहाँ पर, तो हमने √2 इसमें ऐड अप कर दिया, तो 3 प्लस 4√2 आ गया आपका यहाँ पर। ऐसे ही फिर हम आगे भी D में और ऐड करते हुए चलेंगे, तो √2 हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर A5 है, ये मैंने A5 नहीं लिखा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो ये आपका 3 प्लस 5D आ गया, और ये हो गया 3 प्लस 5√2 प्लस √2 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 प्लस 6 ये हमारे 3 टर्म्स आपके निकल कर आ गए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका। 6 पार्ट पे आ जाते हैं हम। 6 पार्ट में आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, 0.222 0.222 0.2222 कॉमा सो ऑन। चलो चेक करते हैं अब ये AP है कि नहीं। तो A2 माइनस A1 A पॉइंट माइनस 2.22 माइनस 0.2, तो ये आपका कुछ 0.02 आ रहा है, आपका 0.2 आ रहा है। अब A3 माइनस A2 भी चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0.222 माइनस 22, तो ये आपका आ गया 0.002। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा AP नहीं आ रहा है। हम पहले लिख लेते हैं A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A1। तो दिस इज नॉट एन AP, ठीक है, इसलिए AP नहीं है हमारा, तो इसमें हमें निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए 8 क्वेश्चन करते हैं अब हम। 8 क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहा है आपका। तो A2 माइनस A1 आपका 0 ही रहने वाला है, वो आपको दिख ही रहा होगा, ये 0 रहने वाला है। और A3 माइनस A2 भी आपका कितना रहेगा, वो भी 0 ही रहने वाला है आपका, ये रिपीट कर रहा है अपने आप को। लेकिन जो रिपीट करते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, AP होते हैं, क्योंकि सेम नंबर ही सब में क्या हो रहा है, ऐड सेम नंबर। नेक्स्ट टर्म भी कितने क्या होंगे हमारे, A5 A6 और A7 कितने होंगे अब हमारे, वो भी इसमें भी हमको 4 टर्म्स गिवन थे। तो नेक्स्ट की टर्म भी हम बिना कैलकुलेट करे भी बता सकते हैं, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। आप सबको भी इजी लगा होगा ये वाला क्वेश्चन। अब चलिए अब 9th क्वेश्चन कर लेते हैं। हम 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं, हम 9th पार्ट पे। इसमें हमें दे रखा है 1 3 9 27 कॉमा सो ऑन। तो हमें A2 माइनस A1 इसमें भी चेक करना पड़ेगा। 3 माइनस 1 हो जाएगा आपका 2, A3 माइनस A2 हो जाएगा आपका 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। मीन्स क्या हो रहा है, ये हमारा A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू आया आपके A3 माइनस A2 के। तो इसका मतलब क्या है, ये AP नहीं है, तो नॉट एन AP नहीं है ये आपका। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और हमें नेक्स्ट के 3 टर्म्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। 10th पार्ट पे आ जाते हैं हम। 10th पार्ट में आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है A वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है आपको, लेकिन फॉर्मूला तो सब वही सेम ही यूज़ करोगे आप, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए आपको। बस ये A है, तो आपको ये इसमें भी A गिवन है आपको, और यहाँ पर भी हम A ही से डिनोट करते हैं। तो आप चाहे तो आपको एक कैपिटल A से आप डिनोट कर सकते हैं फर्स्ट टर्म्स को। मैं आपको कैपिटल A से डिनोट करके बता रहा हूँ। A2 माइनस A1 इक्वल टू 2A माइनस A
इक्वल टू ए आ गया आपका A3 माइनस A2 इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ 3A माइनस 2A, ये आपका आ गया A। तो मीन्स इसमें आपका AP क्या आ रहा है, इक्वल आ रही है। इसमें क्या डिफरेंस इक्वल है, मतलब ये क्या होगा आपका AP में कहलाएगा ये। तो ये सीरीज आपका AP है, दिस इज एन AP। अभी अगर AP हो गया है तो हमें नेक्स्ट के टर्म्स भी निकालने पड़ेंगे, जिसमें A क्या करेंगे हम ऐड करेंगे हम A5 हम बता देते हैं यहाँ से। A5 क्या है आपका पूरे प्लस A कर देंगे हम, तो A5 पता चल जाएगा, ये आएगा आपका 5A। वहीं पर हम A6 निकाल देते हैं, इसमें हम 5 है ना, 5A प्लस A इक्वल टू कितना हो जाएगा 6A। और A7 कितना हो गया आपका यहाँ से 6A प्लस A इक्वल टू 7 का A हो गया। तो ये आपके वेरिएबल फॉर्म वाले थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। 11 पार्ट पे आ गए हम A, जिसमें हमें गिवन है A कॉमा A स्क्वायर कॉमा क्यूब कॉमा की पावर 4, ऐसे हमारा सोन चलते हुए जा रहा है। तो इसमें भी हम कैपिटल A से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि कंफ्यूजन ना हो कहीं से भी। हमने कैपिटल A से डिनोट कर लिया A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो A स्क्वायर माइनस A, ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये डिफरेंट वेरिएबल हो जाते हैं अगर पावर डिफरेंट होती है तो ये आपका ऐड नहीं होंगे। ये हो गया आपका A2 माइनस A1 और ये हो गया आपका A3 माइनस A2। तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू आ रहा है आपके A3 माइनस A2 के, मीन्स ये आपका AP नहीं है। दिस इज नॉट एन AP हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये AP नहीं है। तो आपको इसमें भी तीन नेक्स्ट टर्म्स आपको इसमें भी नहीं निकालनी, कोई जरूरत नहीं है। हम 12 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम 12 क्वेश्चन √2 √8 √18 √32, तो हमें चार गिवन है यहाँ पर टर्म्स। तो ये हमें एक सीरीज गिवन है आपकी, इसमें भी हम पहले A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो √8 माइनस का √2 हो गया, कितना आ जाएगा ये, पहले तो इसको हम सॉल्व करके कुछ निकल जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, ये 3 2 बनेंगे, 2 2 आपके यहाँ पर, 2 2 का एक पेयर बन के एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रिमेनिंग होगा। तो वही हमने लिखा है 2√2 माइनस का √2। तो 2 में से 1 गए, 2 में से यहाँ 1 गए, तो आपका कितना आएगा 1√2। तो A2 माइनस A1 आ गया आपका, A3 माइनस A2 निकालते हैं हम। ये आपका गिवन है आपको √18 माइनस हमें √8 करना है। तो √18 होता है हमारा यहाँ 2 9 जा 18 होता है, 9 के 9 में आपके 2 3 आएंगे, 2 3 में से एक पैर बाहर निकल जाएगा, तो 3√2 हो गया ये, माइनस का ये क्या हो गया 2√2 हो गया आपका। 2 में से 1 गया आपके, कितना बचा आपका रूट का 2। तो दोनों में क्या आ रहा है आपका √2 आ रहा है, मीन्स ये आपका क्या है AP है, ये भी आपका क्या AP। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, हम ये बोल सकते हैं। अब हमने ये प्रूफ कर दिया है। देन AP, दिस इज एन AP हम बोल सकते हैं यहाँ पर। हमें आगे के A5 A6 A7 निकालने पड़ेंगे हमें। चलिए अब हम फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं यहाँ पर। A4 में हमें D ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर बस। A4 आपको दे रखा है आपको रूट का 32, इसमें फिर प्लस कर देंगे हम रूट के 2 को। तो अगर आपको इसको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम निकाल के देख सकते हैं कि कितना आ रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कम से कम आपके 5 2s आने वाले हैं। यहाँ पर आपका एलसीएम निकल के आया, जिसमें आप 2 3 4 5, तो इनका 2 का पेयर बन जाएगा आपका और एक बाहर निकल आएगा, इन 2 का पेयर बन जाएगा और ये भी बाहर निकल आएंगे। तो मतलब 2 2 आपके बाहर निकल चुके हैं और अंदर कितना 2 बचा है, सिर्फ 1 बचा है। तो इसमें ऐड कर देंगे, 2 2 जब 4 होता है, तो 4√2 में प्लस √2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका ये 5√2। A5 आ गया आपका 5√2। तब 5√2 में हमें √2 ऐड करना है, तो ये बन गया आपका 6√2। A7 निकाल लेते हैं हम, 7 टर्म निकाल लेते हैं। A6 में हमें अब D ऐड करना है। 6√2
और प्लस कर देंगे हम √2, तो ये आ गया आपका 7√2। तो आपको फिर से अगर वैसे ही दिखाना है जैसे ये दिख रहा था पहले √32 ऐसे करके, तो अभी 6 है, तो ये 6 है तो इसका डबल कर देंगे हम। तो डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 6 × 6, 6 से क्या हो जाएगा ये 36, 36 में 2 प्लस कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 70 का 2, 72 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, 49 को अगर हम 2 से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 98। तो रूट का 98 आ जाएगा आपका, फिर से हमने उसमें चेंज कर दिया है। और यहाँ पर अगर ये अगर 5 है तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 25, 5 5 जा 25 हो गया। और ये फिर रूट का 50 आ गया, √50, √72 और ये √98 आपका जैसे सीरीज में दिख रहा था तो हमने वैसे ही दिखा दिया। तो अब चलिए अब 13 क्वेश्चन करते हैं हम। 13 क्वेश्चन में क्या है √3, √6, √9, √12। तो इसमें भी एक सीरीज चल रही है आपकी कुछ, तो हम इसमें भी आपका चेक कर लेते हैं A2 माइनस A1। तो A2 आपका √6 माइनस √3, तो ये आपका कहीं से भी आपका माइनस नहीं होने वाला है, तो ये एज इट इज यहीं पर रहेगा हमारा। तो अब हम A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं, हो जाएगा आपका √9 माइनस √6। तो इसमें 9 तो चलो 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये भी यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो यहीं पर स्टॉप हो गया मीन्स ये भी आपका क्या है स्टॉप हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं से भी ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहे हैं हमें। तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। हम बोल सकते हैं कि अब ये AP नहीं है, तो ये आपका AP क्या होगा नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 14th पार्ट में आपका कि 12, 32, 52, 72, सो ऑन। तो इसमें हम A2 माइनस A1 सबसे पहले निकाल लेते हैं। 32 माइनस 12 कर देंगे तो कितना आ गया यहाँ 20 आ गया। A3 माइनस A2 कर देंगे तो कितना आ गया यहाँ पर हमारा 52 माइनस 32, तो ये भी आपका कितना आ गया 20 आ गया। मीन्स A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो ये हमारा क्या आ गया इक्वल आ गया यहाँ पर। मीन्स दिस इज एन AP बोल सकते हैं आप इसको। अगर ये AP हो गया तो हमें अब A5 A6 भी निकालने पड़ेंगे। तो A5 A6 और A7 हम निकाल लेते हैं सबसे फटाफट जल्दी से। हम फिर A5 A6 A7 भी निकाल लेते हैं। तो इसमें हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें A4 में हम ऐड कर रहे थे। तो हमें गिवन है पहले से ही क्या हमें गिवन है यहाँ पर 72। तो 72 है आपका A4। तो A4 में प्लस कर रहे हैं हम D को। तो A4 मतलब मीन्स 72 और 72 में प्लस कर दिया हमने 20 को। तो 20 को आगे कितना आ गया आपका 92। 92 में अगर 20 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 112 आ जाएगा। और 112 में फिर से हम 20 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 132। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया ये अलग पार्ट। तो अब हम लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं, लास्ट पास बस इसके बाद फिर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन पे आ गए हम। 14 क्वेश्चन क्या है आपका उससे पहले देख लेते हैं हम। इसमें है हमारा 1 का स्क्वायर, फिर है हमारा 3 का स्क्वायर, फिर है हमारा 5 का स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर कॉमा सो ऑन। तो ठीक है A2 माइनस A1 इसमें भी हमें वही चेक करना है। A2 माइनस A1 कितना होगा आपका, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 1 हो गया आपका 8। हमारा A3 माइनस A2 करके चेक कर लेते हैं अब हम। 5 का स्क्वायर हो गया ये, तो 25 में से अगर हम ये कितना हो गया 3 जा 9, 9 हो गया तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 आने वाला है आपका यहाँ पर। तो 16 आ गया तो 16 8 ये दोनों इक्वल नहीं है। मीन्स A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 क्या है आपका नहीं है यहाँ पर। तो नहीं है तो मीन्स ये आपका AP भी नहीं माना जाएगा। तो ये AP आपका नहीं है आपका। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। लास्ट के बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा फिनिश हो जाएगा और ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी आपकी। इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हम। लास्ट क्वेश्चन पहुंच चुके हैं और इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब सबका आप कैलकुलेशन अब सबका बहुत अच्छा हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए जिसमें हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर कॉमा 73। तो इसमें भी हम A2 माइनस A1 इसमें भी हम चेक कर लेते हैं।
तो जितना आप एपी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेहतर बनते हो जाओगे। तो 25 माइनस 1 आपका 24 आ गया यहाँ पर। A3 माइनस A2 हो गया हमारे यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 49 माइनस यहाँ पर हमारा आ गया 25। तो ये भी हमारा क्या 24 आ गया। मीन्स A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 क्या आ गया आपका इक्वल आ गया। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A3 माइनस A2 के। अगर इक्वल आ गया तो हमारा इसका मतलब है कि ये भी आपका AP है। तो ये आपका AP होगा। AP है तो फिर हमें इसके नेक्स्ट टर्म्स भी निकालने पड़ेंगे। A5, A6 और A7 भी निकालने पड़ेंगे आपको। तो A4 आपको कितना गिवन है यहाँ पर 73। 73 में 24 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 97। तो 97 में अब हम 24 ऐड कर देते हैं। ये आ गया 121। तो 121 में अब हम 24 ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ गया ये 145। ये आई होप सबको ये वाला ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। तो यहीं पर हमारा ये वाला वीडियो भी कंप्लीट होता है। जो भी इस चैनल पर नए हो मेक श्योर वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दे इस चैनल को, ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक से सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।